कडे आपण पाहतोय एक सुंदर असा सामना रसिक प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येतोय तो म्हणजे सुपर सिलेक्टर्स मानगाव बनाम नवतरुण खानाव या दोन संघात आपण पाहतोय प्रथम नाणेफेकीचा कौल होतोय आणि कौल जातोय तो म्हणजे मानगाव संघाकडे। त्यांनी सिलेक्शन केले बॅटिंगचं तर पाहूया आमंत्रित केलंय नवतरुण खानाव संघाला क्षेत्ररक्षणासाठी। पहिलं षटक घेऊन येतोय आकाश गोंधळी। पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू हलक्या हाताने कट केला जातो। चेंडू फर्स्ट स्लिप मधून चेंडू सीमारेषेकडे जातोय पाहूया। या चेंडूवर येत आहेत 4 धावा तर खातं खोललं जातंय शुभम जाधवचं। आपण पाहूया पहिल्या चेंडूवर खातं खोललं जातंय 4 या धावसंख्येने। अप्रतिम फटका या वेळेला जर आपण पाहिलं तर शुभम जाधव हाही पोते थोडासा आकाश गोंधळीवर। पहिलं षटक ज्या पद्धतीने आकाश गोंधळीचं नाव या ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मध्ये आहे, या अलिबाग तालुक्यामध्ये एनएससी खानाव हे नाव खूप गाजतोय। तर पाहूया या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये आकाश गोंधळी पुन्हा एकदा कमबॅक करतो का। इथे सुरेख चेंडू अप्रतिम चेंडू आपली कला दाखवून देतोय, आपल्या बोटांची जादू इथे आकाश गोंधळी दाखवतोय। अप्रतिम चेंडू चेंडू पडल्यानंतर थोडासा काटा बदलतोय, दिशा बदलतोय। उर्वरित काम आपण पाहतोय कीपरच्या भूमिकेत असलेला गोटू अप्रतिम कीपरची भूमिका बजावतोय। जर मित्रांनो आपण पाहिलं तर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधला अप्रतिम कीपर म्हणून जाणला जातो तो मानला जातो तो म्हणजे सूरज गोंधळी। आणि या वेळेला आपण पाहतोय गोटूला पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन येतोय आकाश। इथे मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक पाहायला मिळाला। शुभम जाधवच्या माध्यमातून रिव्हर्स स्वीप खेळतोय। लॉंग स्टॉप क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय 4 धावांसाठी। कम ऑन डीजे। यासिन सर या चेंडूवर येतोय चौकार, काय म्हणाल? बहुत ही शानदार शुरुआत है ये। वो जानते हैं करो या मरो की स्थिति है और जो मेहनत शुभम जाधव और सुपर सिलेक्टर मानगांव ने की है, अब कामयाबी और कुछ हाथ में ले जाने का ये वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। निलेश नक्की सर, मी सांगेन यानंतर कमबॅक पुन्हा एकदा आकाश गोंधळीकडून पाहायला मिळालं। खऱ्या अर्थानं हा जादूगार आहे, जबरदस्त अशी गोलंदाजी आहे आणि रसिक प्रेक्षकांच्या डोळ्याचे पारणे फिटतील असा हा सेमीफायनलचा सामना यासिन सर आपण पाहतोय। निलेश म्हटलं जातं की आयुष्य खूप छान आहे परंतु थोडे लहान आहे, रडतोस काय वेड्या लढण्यात शान आहे। आता आपण सुपर सिलेक्टर माणगाव जो इथे संघ पाहतोय, अगदी दूरवरून प्रवास करून इथे आलाय, परंतु त्यांना जर हरवलं तर आपलं स्वतःचं नाव होणार आहे। म्हणून इथे न रडता लढणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण एनएससी खानाव या संघामध्ये ते पोटेन्शियल आणि ते टॅलेंट नक्कीच आहे। म्हणून कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता फक्त इथे खेळावरती लक्ष केंद्रित करावं आणि बेधडक आणि बेझिजक इथे खेळावं। जबरदस्त गोलंदाजी सर आपण पाहतोय। हा या षटकातील शेवटचा चेंडू होता, अप्रतिम चेंडू होता आणि हा चेंडू सुद्धा जातोय निर्धाव। माझे सहकारी गुणलेखक वेदांत कंटक, एक गोड आवाज, खऱ्या अर्थाने एक उत्तम समालोचक आणि आता माझ्या सहकारी म्हणून या ठिकाणी बसलेले आहेत गुणलेखक। तर मित्रांनो तुम्हाला मी अंकगणित कडे घेऊन जातोय। खऱ्या अर्थानं पहिल्या षटकाची ज्या वेळेला सांगता झाली, धावफलकावर धावा येत आहेत त्या म्हणजे बिनबाद 8। नीलेश सिर्फ ये 3 ओवर का मैच है और इस वजह से अब हलचल मची है। यानी देखिए यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, जो प्रेशर है, वो ट्रांसफर किया है गेंदबाज आकाश गोंधड़ी ने, क्योंकि मोहसिन नदाफ और उनके सामने देखिए शुभम जाधव है और इनके सामने शुभम जाधव के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। फिर भी क्या कमाल की शुरुआत की है, मात्र 8 रन खर्च किए हैं। अगर इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो मात्र 24 रन बनेंगे और 24 चेस करना एनएससी खानाव के लिए बहुत ही आसान हो सकता है। मगर यहाँ पे बल्लेबाज मोहसिन नदाफ तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, मगर परफेक्ट यॉर्कर पहली गेंद पर उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश की, उल्टा पुल्टा शॉट और जो जाल बुना था उस जाल में फंस गए और मोहसिन नदाफ मैदान से बाहर। तर सर आपण या ठिकाणी पाहिलं
हॅलो हॅलो तर आपण पाहिलं पहिला चेंडू होता साहिल शिंगरूचा, अप्रतिम चेंडू होता, भेदक चेंडू होता, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता आणि आपण पाहिलं क्रिकेट मधलं ब्रह्मास्त्र पहिल्या चेंडूवर ज्याचा वापर करतोय मोहसिन नदाब येतोय मागे, अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी साकारताना आपण पाहिलंच तर निश्चितच मी साहिल शिंगरूचं कौतुक करतोय या ठिकाणी पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा आणि त्याच्यावर माघारी पाठवतोय तो म्हणजे मोहसिनला. पाहूया त्याची जागा भरून काढण्यासाठी कोण येतोय, नवीन फलंदाज. नए बल्लेबाज आए हैं आदिल गजगे. आदिल गजगे भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, मगर ये 3 ओवर का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अलग है. यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ पे अलग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी क्योंकि 1 ओवर तो निकल चुका है. मात्र 11 गेंदें आपके पास है. 11 गेंदों में कम से कम आपको 40 तक ये आंकड़ा पहुंचाना होगा क्योंकि एनएससी खानाओं में हमने पहले दिन देखा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, फिर वो आकाश गोंदली हो, उसी के साथ साहिल शिंगरूत हो और गुड्डू हो, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं. अगर उनके सामने टिक कर खेलना है, इस मैच को अगर जीतना है तो 40 का आंकड़ा तो लगाना है. ये प्रेशर तो अब बना चुके हैं. जी हाँ, आदिल गजगे भी पहले ही गेंद पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को ऑन साइड की दिशा में जबरदस्ती खेलने की कोशिश कर रहे थे. थोड़े से प्रेशर में है, ये विकेट थोड़ा सा स्लो है. अब सूरज भी ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, हवा में यहाँ पे नमी है और उसका फायदा यहाँ पे गेंदबाज को मिलता हुआ. निलेश सर आपण या 8 चेंडूंचा विचार केला तर फक्त 8 धावा धावफलकावर येत आहेत, कारण साहिलचा विचार केला तर साहिलने पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळवला. तदनंतरचा सेकंड नंबरचा जो चेंडू होता 2 नंबरचा, तिथे मात्र निर्धाव चेंडू जातोय आणि या तिसऱ्या चेंडूवर जर आपण पाहिलं तर इथे मात्र चेंडू जातोय लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये चौकारासाठी. सर बहुत ही बढ़िया चौका, ये संजीवनी चौका, आत्मविश्वास दिलाने वाला ये चौका क्योंकि रनों की संख्या यहाँ पे रुक गई थी, थम गई थी. अब धीरे धीरे हम देख सकते हैं 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. दूसरा ओवर प्रगति पर 3 ओवर का ये मुकाबला होगा. सेमीफाइनल का ये मैच बहुत ही उत्सुकता से और उसी के साथ ऊर्जित अवस्था में यह मैच देखने के लिए सभी एनएससी खानाओं के फैन फॉलोअर्स यहाँ पे आ चुके हैं और तालियों की गड़गड़ाहट सब कुछ यहाँ पे बयान कर रही है कि उनको हौसला देने के लिए. जी हाँ, ये देखिए उठाकर खेला है मगर मिड विकेट की दिशा में पकड़े गए. आदिल गजगे भी मैदान से बाहर जाएंगे. शानदार विकेट, लाजवाब गेंदबाजी, करे तो क्या करे निलेश. अब सर निश्चितच सांगेन की जो तिसरा चेंडू होता त्या तिसऱ्या चेंडूवर मात्र चौकार वसूल केला होता आदिलने. तदनंतर जर आपण पाहिलं तर एक डाव तुझा तर दुसरा डाव माझा हे मात्र तो दाखवून देतोय. अप्रतिम गोलंदाजी पुन्हा एकदा साकारली या मैदानात. आपण पाहतोय साहिल शिंगरूतने 2 नंबरचं षटक घेऊन आलेला साहिल एक छोटा खेळाडू, परंतु मी उभरता तारा म्हणेन त्याला नवतरुण खानाव संघासाठी. सर निलेश देखिए यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है, एक योगायोग जिसे कहते हैं. यहाँ पे सिर्फ बिंदी गेंदें आई है, या तो विकेट आए हैं या तो चौके आए हैं. अब तक सिंगल रन नहीं है, डबल रन नहीं है, ना ही 3 रन है. कोइंसिडेंस इस तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी एक मर्तबा हो चुका है, वो थोड़ा सा अजीब व गरीब है. मगर मैं बताना चाहूंगा कि जब 200 रन बनाए थे पहली मर्तबा सचिन रमेश तेंदुलकर ने, उस मैच को हमने 153 रन से जीता था. जब बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन, तब भी हमने 153 रन से ही मैच जीता था. और जब बनाए थे रोहित शर्मा ने 264 रन, तब भी भारतीय टीम ने 153 रन से ही मैच जीता था. वो कौन कोइंसिडेंस, और यहाँ पे भी एक कोइंसिडेंस नजर आ रहा है. बहुत ही मजेदार मैच होगा, बहुत ही शानदार मैच होगा, ऐसी उम्मीद थी. मगर सुपर सिलेक्टर मानगांव अब थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है. निलेश नक्कीच सर, जर पाहायला गेलो तर या 4 चेंडूंवर चमत्कार सुद्धा पाहायला मिळाला. पाहूया येणारा 5वा चेंडू कशा पद्धतीने असेल. 33 नंबरची जर्सी परिधान केलेला साहिल शिंगरूत पुन्हा एकदा या विकेटसाठी चेंडू टाकणार की डॉट चेंडूसाठी खेळणार. पाहूया काय असेल, कसा असेल या पद्धतीचा चेंडू, कारण हा जो चेंडू असेल हा 5वा चेंडू फार महत्त्वाचा असेल. या 5व्या चेंडूवर विकेट मिळवणार का? गगनभेदी मारलेला चेंडू. पाहूया झेल खाली मुन्ना येतोय आणि मुन्ना प्रयत्न करतोय,
प्रयत्न राहिले, परंतु एक चांगला प्रयत्न मुन्नाकडून पाहायला मिळाला. अप्रतिम चेंडू होता सर. नो डाउट बहुत ही अच्छी गेंद थी और हवा में खेलने पर मजबूर भी किया था और नितेश के पास कोई चारा भी नहीं है, बड़ा स्ट्रोक लगाना ही है. यहाँ पे स्ट्रोक आएंगे तो ही यहाँ पे काम बनेगा, या तो मैं बाहर या गेंद को बाहर, इस तरह से सिचुएशन और इस तरह से मानसिकता में बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. मगर गेंदबाजी की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, उसी के साथ फील्डर की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने वहां पे कोशिश तो की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और किनारे पे बैठ के कभी नैया पार नहीं होती. तर पाहूया शेवटचा चेंडू. षटक क्रमांक 2 चालू असताना आपण पाहतोय साहिल मात्र आपली कंबर कसतोय. एनएससी खानाव संघासाठी शेवटचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा साहिल येतोय, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. नितेश मानगावरून खेळणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय. काय करणार या चेंडूवर, किती धावा जमा करणार. शेवटचा चेंडू आणि इथे मात्र अप्रतिम प्रहार होतोय. चेंडू जातोय सीमा पार. सर षटकार. इस छक्के की सख्त जरूरत थी सुपर सिलेक्टर मानगांव के लिए, क्योंकि सुपर सिलेक्टर मानगांव ने कल बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया, अब बहुत ही अपने अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन किया था और टॉप 4 में प्रवेश करने वाली वो टीम बनी थी. मगर एनएससी खानाव एक लोकल टीम है, जरूर बल्लेबाज को शायद यहाँ पे अंपायर जी आमंत्रित कर रहे हैं. नेक्स्ट बल्लेबाज आप तैयार रहे और स्क्वायर लेग अंपायर के पास जाकर खड़े रहे. अंपायर जी का इशारा आया है, सुपर सिलेक्टर मानगांव अपना नेक्स्ट बल्लेबाज भेजें. मगर देखिए मानगांव के लोहार अर्थात शुभम जादव जब तक मैदान में रहेंगे ना तब तक रन तो बरसेंगे. हालांकि ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, पहला ओवर खेलने का मौका ज़रूर मिला, मगर पहला ओवर काफ़ी नपातुला काबिल तारीफ गुड्डा ने डाला था, आकाश गोंधली ने. मगर अब अंतिम ओवर में नए गेंदबाज आए हैं, सिद्धांत पुड़ेकर 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि शुभम जादव उनके सामने है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गेंदे खेलने की कोशिश करेंगे वो. नक्कीच सर. पाहूया आपण शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आलाय सिद्धांत पुलेकर एनएससी खानाव संघाकडून. जसं तुम्ही सर म्हणताय की शुभम जाधव एक चॅलेंज असेल, तर मी निश्चित सांगेन की सिद्धांत पुलेकर हा सुद्धा अप्रतिम गोलंदाज आहे. पहिल्या चेंडूवर काय घडलंय पाहूया. इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर येतोय षटकार. देखिए नीलेश, मैंने अभी भी कहा था कि अंतिम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने की कोशिश करेंगे और बड़े स्ट्रोक भी देखने को मिलेंगे. अब ये बैटल बहुत ही शानदार रंग ला सकता है. गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर है, बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर है, मगर ये प्रेशर किस तरह से हैंडल किया जाता है इसका एक्सपीरियंस शुभम जादव के पास है. क्योंकि शुभम जादव मात्र रायगढ़ में नहीं खेलते, पूरे महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जो हुई थी वहाँ पे उनका चुनाव हुआ था और वहाँ पे पहले ही मैच में उन्होंने 42 रन मात्र 18 गेंदों में ठोके थे और अच्छे महाराष्ट्र के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे, और इसी वजह से ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी है. नक्कीच सर. शुभम जाधवची खूप प्रशंसा होते. इथे अप्रतिम असा हा खेळाडू आपण पाहतोय मानगाव संघाकडून खेळताना. परंतु निश्चितच मी सांगेन एका ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधला सिद्धांत सुद्धा कमी नाही. या ठिकाणी पाहूया काय घडलं. या ठिकाणी सोपा झेल आहे आणि आपण तोडीस तोड उत्तर या ठिकाणी पाहिलेलं आहे सर. कमबॅक झालेला आहे. कोई जरूरत नहीं थी नीलेश, क्योंकि उनके पास कवर ड्राइव, उसके पास स्क्वायर कट, उनके पास ऑन ड्राइव, उनके पास पुल, उनके पास हुक, हर तरह का शॉट खेलने की क्षमता है. मगर मिसबा उल हक की याद यहाँ पे उन्होंने ताज़ा की है. मिसबा उल हक ने भी एक लाजवाब 4 छक्के लगाए थे, जोगिंदर शर्मा को लगाए थे, उसी के साथ हरभजन सिंह को भी लगाए थे, मगर न जाने उनको क्या सूझा और उन्होंने इस तरह से अपना बल्ला तिरछा किया और वो कैच लपका था श्रीशांत ने और वर्ल्ड कप जीता था हमने और भारत ने. और यहाँ पे वही गलती की है सुशांत शुभम जादव ने. शुभम जादव आउट होने के बाद हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज आदेश सोनार. हॅलो. तर निश्चितच आपण पाहतोय की ज्या पद्धतीने प्रशंसा होत होती, कारण अख्ख्या रायगड जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या खेळाडूचं नाव गाजतोय असा शुभम जाधव रसिक प्रेक्षकांनी पाहिला खेळताना, तर त्याच पद्धतीने कुठेतरी ग्रामीण क्रिकेट मागे नाही हे दाखवून देतोय तो म्हणजे सिद्धांत पुलेकर. पुन्हा एकदा राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा करत असताना आपण पाहूया जबरदस्त बॉलिंग, अफलातून बॉलिंग.
आणि टिचून मारा आपण पाहतोय या चेंडूवर सिद्धांत पुलेकरचा आणखी एक फलंदाज बाद करतोय. वेल डन मित्रा, गुड जॉब. अब हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं भारतीय टीम के जरिए से हम सभी ने देखा कि कपिल देव निखंस ने हैट्रिक अपने नाम की है, इरफान पठान ने, कुलदीप यादव ने, दीपक चहर ने, हरभजन सिंह ने हैट्रिक अपने नाम की है और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है. जी हां, नए बल्लेबाज आए हैं भारत दाखवल, बाएं हाथ के बल्लेबाज है आशीष पाटिल इनकी जानिब से. अगर हैट्रिक यहाँ पे होती है तो 500 रुपये का इनामी राशि भी आ चुकी है. तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी गेंदबाज के लिए. मगर जिस तरीके से नीलेश यहाँ पे NSC खानाव ने उड़ान भरी है, सही मायनों में उनकी तारीफ तो बनती है. इसलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में उनके हुनर बोलते हैं. नक्की सर, अप्रतिम असा गोलंदाज आपण मैदानात पाहतोय. रसिक प्रेक्षकांच्या डोळ्याचे पारणे फिटतील असा हा सामना म्हणजे सेमीफायनलचा पहिला सामना आपण पाहतोय. तो म्हणजे सुपर सिलेक्टर मानगाव बनाम NSC खानाव. आपल्या विभागातील एक जबरदस्त संघ म्हणून NSC खानावची ओळख आणि अप्रतिम गोलंदाजी मैदानात साकारताना आपण पुन्हा एकदा सिद्धांतला पाहतोय. या चेंडूवर सोपा झेल होऊ शकला असता. आपण पाहतोय आकाश गोंधळी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू गेला होता. आपण पाहिलं अजूनही काहीतरी घडतंय या सामन्यामध्ये. आपण पाहतोय इथे फलंदाज मात्र बाद होतोय. भारत दाखवाल ने हालांकि जान छोड़ी थी क्योंकि हवा में गेंद थी, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद ने टिप्पा खाया. कैच टपकने का मौका जरूर क्रिएट हुआ था मगर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए. मगर तीसरा रन लेने की कोशिश, वो भी नाकाम कोशिश की नितेश ने और अपना कीमती विकेट नितेश ने यहाँ पे खोया है. नितेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज कुणाल सुतार. देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे सोनार भी है, सुतार भी है. जो आउट होने वाले शुभम का नाम मैंने इसीलिए लोहार रखा है. नक्की सर, रसिक प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा सांगतोय की धावपळकावर धावा लागल्या त्या म्हणजे 28 आणि जबरदस्त अप्रतिम खेळ इथे आपण मैदानात पाहतोय आणि फलंदाज बाद. जबरदस्त क्रिकेट रसिक प्रेक्षकांना सांगू इच्छितोय. धावफलकावर धावा लागलेल्या आहेत त्या 5 बाद 28. सिर्फ 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. NSC खानाव के जरिए से हम सभी ने हालांकि उम्मीद लगाई थी कि ये टीम अच्छी कर सकती है और मैंने पहले दिन वेदांत बताया भी था कि मुझे नहीं पता कि ये लोग बाहर क्यों नहीं खेलने जाते, क्योंकि इतनी जबरदस्त टीम है. गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, हर मोर्चे पर वो खरी उतरती हुई दिखाई देती है और टीम में बॉन्डिंग है. और इसका पूरा श्रेय अप्पा गोंधली और जितेंद्र गोंधली को जाता है, क्योंकि उन्होंने उनको खेलने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत अलीबाग का सर्वश्रेष्ठ एक मैदान मुहैया करवाया है. वहां पे बहुत सारा खर्चा उन्होंने किया है और एक अच्छी विकेट प्रिपेयर की है और उस विकेट पर खेलने का उन्हें अनुभव है और इसी वजह से इस विकेट के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे अपना खेल दिखाते हुए, अपना रंग दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं. तर सर आपण पाहूया शेवटचा चेंडू या षटकातील खेळण्यासाठी सज्ज होतोय शोएब. शोएब परदेशी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. तर पाहूया शेवटच्या चेंडूवर किती धावा जमा करणार. अप्रतिम अशी गोलंदाजी पुन्हा पुन्हा मी सांगेन ती म्हणजे साकारली सिद्धांतने. जबरदस्त गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा. शेवटचा चेंडू, हा चेंडू सुद्धा अप्रतिम आहे. पंचांकडे दाद मागितली. पाहूया काय घडलं. पंचांनी बॅट दाखवलेली आहे. इथे एक धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावा लागतायत त्या म्हणजे 29. प्रथम फलंदाजी करणारा संघ सुपर सिलेक्टर मानगाव या संघाने आपण पाहतो 29 धावा केल्या. तर जिंकण्यासाठी NSC खानाव संघाला 30 धावांची गरज. या 3 षटकामध्ये म्हणजे 18 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. तो यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन और जीतने के लिए निर्धारित 3 ओवर में 30 रनों की जरूरत, अर्थात 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. हालांकि हमें पहले नज़र में ऐसा लग रहा है नीलेश की बहुत ही आसानी के साथ ये रन चेस हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि सुपर सिलेक्टर मानगांव में बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करने की क्षमता है और फाइट करने का स्पिरिट है.
देखिए शोएब परदेसी, मोहसिन नदाफ, शुभम जादव, आदेश सोनार, ये सभी खिलाड़ी जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे और इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानेंगे। इनका खेल मैंने बखूबी बहुत मरतबा अनुभव किया है, बहुत मरतबा उनको खेलते हुए देखा है। जो एक बॉन्डिंग होती है टीम की, वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। वो जानते हैं कि इस तरह के मैच को किस तरह से जीता जाता है, इस तरह के मैच के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है, किस तरह की गेंदबाजी, किस तरह की फील्डिंग यहाँ पे सजाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से अब अनुभवी एक्सपीरियंस टीम जीतेगी या नई नवेली टीम जीतेगी, ये ज़रूर देखना मज़ेदार होगा। हॅलो, तत्पूर्वी सर मी या ठिकाणी व्यासपीठावरील मान्यवरांचा सत्कार घेतोय। सन्माननीय जयवंत ठाकूर या ठिकाणी उपस्थित झालेले सन्माननीय जयवंत ठाकूर सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत चिंचोटी यांचा सत्कार, यांचा सन्मान या ठिकाणी मी आदरणीय महेंद्र पाटील प्रियांका मेडिकलचे मालक यांना मी विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करायचं आहे जयवंत ठाकूर यांना। या मंडळाच्या वतीनं माझी विनंती असेल, महेंद्र पाटील आपल्याला प्रियांका मेडिकलचे मालक, कृपया आपल्या शुभ हस्ते आपण जयवंत ठाकूर यांना सन्मानित करायचं आहे। व्यासपीठावर आपण पाहतोय माईची उबदार शाल आणि त्याचबरोबर पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह देऊन आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय जयवंत ठाकूर यांना। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, धन्यवाद। और देखिए नीलेश, एनएससी खानाव का प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने एक भी नो बॉल और एक भी वाइट बॉल के रूप में रन नहीं दिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कंट्रोलिंग गेंदबाजी, सटीक निशाने पे और उसी के साथ सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी की। और इसी वजह से यहाँ पे देखिए उन्हें फ़ायदा कितना मिलता हुआ। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने हैं और यहाँ पे उनके लिए बहुत सारे लोग आए हैं उनका खेल देखने के लिए, मगर पहला ओवर लेके आए हैं फिर से एक बार शुभम जादव। 30 गज का दायरा यहाँ से नहीं रहेगा, मगर देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। एक शॉर्ट फाइन लेग और डीप थर्ड मैन है, उसी के साथ एक मिड ऑन और एक शॉर्ट कवर लिया गया है। पहली गेंद ओवर पिच थी, कवर के ऊपर से उड़ाया, गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका। अतिशय सुरेख सुरुवात, एक देखणा फटका आपण या ठिकाणी पाहतोय आकाश गोंधळीच्या माध्यमातून। जबरदस्त सुरुवात झाली, अप्रतिम सुरुवात झाली एनएससी खानावची। पहिल्या चेंडूवर एक देखणा फटका पाहायला मिळाला कव्हरच्या दिशेने रसिक प्रेक्षकांना। तर सर निश्चितच मी म्हणेन शुभम सारखा एक उत्कृष्ट गोलंदाज, सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज मी म्हणेन, आणि अशा गोलंदाजाला फेस करताना पहिल्या चेंडूवर एक आक्रमण होतोय, जबरदस्त फटका। काय म्हणाल आकाश गोंधळी? ये जो उनकी मानसिकता है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को एक बार पूछा था कि शोएब अख्तर या ब्रेटली जैसे गेंदबाज सामने होते हैं तो आपके दिल में क्या होता है, तो वो उन्होंने कहा था कि मैंने गेंदबाज को कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ गेंद को देखा। तो यहाँ पे देखिए गुड्डिया यही कर रहे हैं, गेंद को देख रहे हैं। गेंदबाज कौन है, गेंदबाज का नाम कितना बड़ा है, उनका पेस कितना है, ये सब बातें पीछे छोड़कर बस कंसंट्रेट करना है और अपनी खूबी और अपने में जो सलाहियत है वो दिखाना बहुत ज़रूरी। और गुड्डिया की ये अप्रोच, उसकी थिंकिंग, उनका थॉट बहुत ही अच्छा मुझे लगा और इसी वजह से ये पहला चौका आया। मगर अच्छा कमबॅक भी किया है शुभम जादव ने। नक्कीच सर, आपण पाहिलं पहिल्या चेंडूवर मात्र चौकार आल्यानंतर शुभम जाधव कमबॅक करतोय, परंतु पाहूया तिसऱ्या चेंडूवर काय घडणार आहे। कारण गुड्ड्यासारखा आक्रमक फलंदाजी करणारा फलंदाज समोर असताना कशा पद्धतीची रणनीती मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळेल। अप्रतिम फटका मैदानात साकारतोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार, षटकार। सर काय म्हणाले या षटकाराविषयी? यही तो मैं कह रहा था कि लुक एट द बॉल नॉट टू द बॉलर। बॉलर को देखना नहीं है कौन बॉलर है, बस अपनी कलात्मक और अपने पास जो पोटेंशियल है, अपने पास जो टैलेंट है, हमने जो मेहनत की है, हमने जो प्रैक्टिस की है, बस उसको यहाँ पे दिखाना है। क्या कमाल की शुरुआत, और इसी मानसिकता के साथ वो बल्लेबाजी करने के लिए हमेशा उतरते हैं। एक तो गेंद मैदान से बाहर या मैं खुद मैदान से बाहर। देखिए इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 10 रन। 10 के औसत से रन बनाने हैं और पहले 3 गेंदों में ही 10 रन गुड्डिया ने स्कोर कार्ड पर लगा चुके हैं। अब हमारे गोंदली साहब भी यहाँ पे खुश होंगे, दिलों की धड़कनें उनकी थोड़ी सी कम हुई होंगी, क्योंकि क्या उनके खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो उन्होंने मेहनत की है उनके पीछे, जो उन्होंने पैसा खर्च किया है, वो मेहनत वो पैसा यहाँ पे रंग लाता हुआ। नीलेश
क्योंकि मानगांव जैसी टीम के सामने इस तरह से खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विलेज टू विलेज फॉर्मेट में अनेक ऐसी बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने पराजित किया है, परास्त किया है। नौगांव हो, थल हो, हासिवरे हो, अनेकों मर्तबा इस खिलाड़ियों ने और इस टीम ने प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है। और श्रीवर्धन, मसला, मानगांव, मोरबा और पेन तक और अलीबाग तक भी ये टीम बहुत ही फेमस हो चुकी है, मगर आज उनके सामने क्या कमाल का खेल। जी हाँ, फिर से एक बार शानदार कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। कॉपी बुक स्टाइल से प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जबरदस्त फटकेबाजी दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। रसिक प्रेक्षकांच्या डोळ्याचे पारणे फिटतील असे हे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधले दोन्ही दिग्गज खेळाडू मैदानात आपला खेळ साकारताना दिसतोय। अप्रतिम असा खेळ आपण मैदानात पाहतोय। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, या वेळेला अप्रतिम चेंडू आणि फलंदाज बाद होतोय। ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद सीधा विकेट कीपर शोएब परदेसी के दस्तानों में, और ये पहला झटका लगता हुआ सिद्धांत पुड़ेकर के रूप में। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गुड्डिया के बल्ले से एक चौका, एक छक्का हमने देखा। 11 रन को हालांकि 11 रन पर खेल रहे हैं, जबकि सिद्धांत एक चौके की सहायता से अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया। हॅलो, तत्पूर्वी जो सामना चालू आहे तो सामना संपल्यानंतर लगेच सुरू होणारा सामना कुलस्वामिनी बेलोसी बनाम माऊ 11 थल, दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय कृपया आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। कुलस्वामिनी बेलोशी वर्सेस माऊ 11 थल या दोन्ही संघांना माझी विनंती असेल कृपया आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। धन्यवाद। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं नीलेश सूरज टेम्बे, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर है, परफेक्ट यॉर्कर। जी हाँ, उंगली पैर का अंगूठा तोड़ने वाली गेंदबाजी के लिए ये जाने जाते हैं। इस ओवर में 15 रनों की और जरूरत, 12 गेंदें बची है और 15 रन। इस ओवर में नीलेश अगर 7-8 रन भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। संभल कर खेलना होगा, क्योंकि इस मैच को पूरी तरीके से आपने अपनी तरफ झुका दिया है। संभल कर खेलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये गेंदबाज बहुत ही खतरनाक, देखिए मैंने पहले ही कहा था तेज तर्रार गेंद, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को ढीले हाथों से जानबूझकर खेला और रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, देखते देखते 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए। हालांकि निदेश वहां पे मौजूद थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, फील्डिंग में कोई कमी नहीं थी, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने रन पूरा भी कर लिया। ये है युवा खिलाड़ियों की ताकत। हॅलो सर, नक्कीच मी सांगेन की रनिंग बिटवीन द विकेट हा दोघांमध्ये अप्रतिम पाहायला मिळाला। अगदी जर कॉल पाहायला गेला तर आकाश गोंधळीचा हा कॉल होता आणि निश्चितच 2 धाव पूर्ण होतात। या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या वाढते। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन येतो राईट हँड ओव्हर द विकेट, या वेळेला पुन्हा एकदा कार्पेटचा आधार घेतोय, कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय, चेंडू हातात मिळतोय, फेक करतोय, तोपर्यंत मात्र पुन्हा एकदा 2 धावा। अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये टाळ्यांचा गडगडाट, उत्साह वाढतोय आणि फटकेबाजी सुद्धा अप्रतिम पाहायला मिळाली। मैदानात एक कव्हर ड्राइव्ह आपल्याला पाहायला मिळाला, कार्पेटचा आधार घेतला होता फलंदाज आकाश गोंधली ने। सर ये है समझदारी का क्रिकेट। अभी अभी जो मैंने कहा था उसे मैदान पर उन्होंने अधोरेखित किया है। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव यहाँ पे देखने को मिले और अब यहाँ पे हवा में खेलने की जरूरत नहीं है, दोनों भी महसूस किया है। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद, आओ देखा ना ताओ, और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि ये कैच हो सकता था, क्योंकि शुभम ज्यादा उस गेंद के नीचे आए थे, उस गेंद को तकरीबन अपने झोली में कर दिया था, मगर उनके हाथों से टॉस हुआ। नितेश भी उस गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे और गेंद ने सीधा सीमा रेखा के बाहर टिप्पा खाया।
सर आपण पाहायला गेलो तर फक्त 5 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी एनएससी खानाव संघाला। पहिला सेमीफायनलचा सामना मैदानात चालू असताना पुन्हा एकदा अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला। खोल टप्प्याचा चेंडू होता, आपण जर पाहिलं तर चेंडूला खोदून काढतोय आकाश गोंधळी। या ठिकाणी आपलं स्वप्न साकारताना एनएससी खानाव संघ आपल्याला दिसतोय। जबरदस्त फटकेबाजी जिंकण्यासाठी एनएससी खानाव संघाला जर पाहायचं असेल तर फक्त 4 धावांची सर गरज आहे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्रिकेट, सही मायनों में प्लानिंग के साथ और उसी के साथ सोच समझकर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। पहले तो अच्छी गेंदबाजी की, सीमित रनों की संख्या के ऊपर सुपर सिलेक्टर मानगांव को रोकने में कामयाब रहे और उसके बाद देखिए संभल कर खेल रहे हैं। जब भी खराब गेंद होती है ओवर पिच या फुल टॉस तो बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए हिचकिचाते नहीं है, और उसी के साथ जब अच्छी गेंद होती है तो सम्मान पूर्वक और कॉपी बुक स्टाइल के साथ कवर ड्राइव भी हमें देखने को मिले। कारपेट के सहारे उन्होंने बहुत सारे रन भी चुरा लिए। जी हाँ, फिर से एक बार कवर के ऊपर से उड़ाया और गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार झन्नाटेदार चौका। सर या सेमीफायनल विषयी काय म्हणाल, कारण 2 षटकं सुद्धा पूर्ण झालेली नाहीयेत। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधले हे वाघ आपण खेळताना पाहिले, अप्रतिम क्रिकेट साकारलेलं आहे। कारण जी 2 षटकं आहेत, 3 षटकांचा सामना असताना एक चेंडू शिल्लक ठेवून बाकी ठेवून इथे एनएससी खानाव संघ विजयी होतोय। जबरदस्त अगदी जल्लोष साजरा करतोय आपण या ठिकाणी। या सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं पहिला सेमीफायनलचा सामना एनएससी खानाव संघ विजय होतोय। मनपूर्वक आपले मी या ठिकाणी आपल्याला धन्यवाद देतोय, शुभेच्छा देतोय पुढच्या सामन्यासाठी। वेल डन। देखिए उनकी मेहनत आज रंग लाई है और एनएससी खानाव के लिए मैं जरूर कहूंगा कि हम भी दरिया है, हम में भी हुनर है। हम भी दरिया है, हम में भी हुनर है, जहां से चलते हैं वहां रास्ते बनाते हैं। बहुत ही जबरदस्त खेल, 3 ओवर का मुकाबला, मगर 2 ओवर में ही उन्होंने